होते हैं, किसी का सोशल गोल है, किसी का आर्थिक गोल है, जीवन में राजनीतिक गोल है, कोई अपने स्वास्थ्य को ठीक करने का गोल लेता है। अगर जीवन में हमारा गोल है तभी हमारे जीवन को एक दिशा मिलती है। मैं एक एग्जाम्पल से क्लियर करना चाहता हूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आज से कुछ साल पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में की गई, हजारों साल पहले फाइनल ईयर के स्टूडेंट पे एक शोध किया गया। 100 लोगों पे एक टेस्ट किया गया और उन्हें पूछा गया कि लाइफ में आपका गोल क्या है। उस शोध में 84 लोगों ने कहा हमारा कोई गोल नहीं है, हम इस क्लास को टॉप करना चाहते हैं। उसी क्लास में 13 लोगों ने कहा हम किसी फील्ड में जाना चाहते हैं पर्टिकुलर, किसी ने कहा हम डॉक्टरी फील्ड में जाना चाहते हैं, किसी ने कहा हम इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं। 13% लोगों ने किसी फील्ड का नाम बताया, लेकिन 1900 लोगों में से 3% लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने गोल, अपने टारगेट को कॉपी पे लिख रखा था कि सर आज से 25 साल बाद हम अपने शहर के सबसे महान डॉक्टर बनेंगे, हम अपने शहर के सबसे महान बिजनेसमैन बनेंगे, 25 साल बाद हम अपने इलाके के सबसे बड़े बिजनेसमैन बनेंगे। और उनको 25 साल बाद जब टेस्ट किया गया तो जिंग जिंगलर साहब क्या बोलते हैं कि आंकड़े बहुत ही एक्साइटमेंट वाले थे। 84% जो लोग थे वो अपना जीवन सामान्य रूप से जी रहे थे, 13% जो लोग थे वो अपने जीवन को खुशहाल जी रहे थे, लेकिन 84% से काफ़ी जीवन में वो आगे थे। और जो 3% लोग थे वो लोग थे जो अपने जीवन को सफलतम लेवल पे जी रहे थे, जो 25 साल पहले उन्होंने फाइनल किया था। अगर हमारा गोल स्पष्ट है, अगर हमारा जीवन में गोल है तो हम जीवन में कितनी भी बड़ी अचीवमेंट लेके जा सकते हैं। बहुत सारे लोग जीवन में जो गोल सेट करते हैं अलग अलग फील्ड में, वो अपने गोल को अचीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को यहाँ से अगर बहादुरगढ़ जाना हो, मेरे पास 5 व्हीकल होंगे। मैं पैदल जा सकता हूँ, मैं बाइक से जा सकता हूँ, मैं साइकिल से जा सकता हूँ, मैं कार से जा सकता हूँ, मैं ट्रेन या बस से जा सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे को यहाँ से मुंबई जाना हो, मेरी तैयारी वही रहेगी या चेंज हो जाएगी? हेलो, मेरा व्हीकल चेंज हो जाएगा या वही रहेगा? मेरी सोच, मेरी प्रिपरेशन सब चेंज हो जाएगा। और अगर मेरा गोल सेट हो जाए कि मेरे को अमेरिका जाना है, कितने लोगों को लगता है मेरी प्लानिंग, मेरी सोच, मेरा व्हीकल सब चेंज हो जाएगा? इसका मतलब लाइफ में जब हमारा गोल सेट होता है तभी हमारे जीवन की दिशा बनती है। जिस इंसान का जीवन में कोई गोल नहीं होता उस इंसान का बीसी छाबड़ा जी कहते हैं जीवन में कोई मोल नहीं होता। आइए चेक करते हैं जीवन में गोल का क्या महत्व है और कैसे हम गोल डिजाइन करके अपने जीवन को महान उद्देश्यों की तरफ लेके जा सकते हैं। कितने लोग चाहते हैं जीवन में एक सफलतम जीवन हम जी के इस दुनिया से जाएं ताकि लोग हमें कॉपी करें? चाहते हैं? आइए चर्चा करते हैं सर। एक शब्द होता है ड्रीम। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोगों की सेमिनारों में मैंने सुना, बहुत सारी बुकें इस नाम से बिकती है ड्रीम। ड्रीम और गोल में क्या अंतर होता है सर? देखिए, इच्छाएं, डिजायर, ड्रीम 100% लोगों की होती है, लेकिन 97% लोग केवल ड्रीम को लेके पैदा होते हैं और ड्रीम को लेके मर जाते हैं। 3% वो बहादुर, वो नौजवान, वो साहसी लोग होते हैं जो अपने ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करते हैं। ड्रीम को गोल में कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है? आइए चेक करते हैं। हमारा ड्रीम गोल कब बनता है? जब किसी भी इंसान के ड्रीम पे उस पे डेट डल जाए। उस दिन हर इंसान का ड्रीम क्या बन जाता है साहब? हेलो। और ड्रीम पे डेट वही व्यक्ति डाल सकता है जो बहादुर होता है, जो कुछ अलग करना चाहता है। आज इस ऑडिटोरियम में हम इसीलिए बैठे हैं दोस्त कि आज से कुछ साल पहले माननीय टीसी छाबड़ा जी ने एक ड्रीम देखा, उस पे डेट डाली और काम करना स्टार्ट किया। उसका नतीजा है कि इतना भव्य आयोजन हो रहा है। एक आदमी ने ड्रीम देखा, गोल बनाया कि हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से आजाद करना है। एक इंसान के गोल में 1 करोड़ लोग आ सकते हैं। हम अगर 1 करोड़ लोग गोल ले लें तो पूरे हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया में तब्दील किया जा सकता है। गोल सेटिंग का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि अगर हमें जिंदगी में कोई गोल सेट करना है तो सबसे पहले हमें अपने आप से एक सवाल करना होगा कि मैं चाहता क्या हूं। हेलो, शीशे के सामने खड़े होकर अपना हाथ ऐसे करना सर, राइट हैंड ऐसे करेंगे और शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से बात करेंगे, क्या करना क्या चाहता है? नहीं, जोर से बोलेंगे, लाइफ में करना क्या चाहता है, कब तक चाहता है और कितना बड़ा चाहता है।
जब तक ये सवाल अपने आप से नहीं करेंगे तब तक हमें कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगी, और जब तक हमें कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगी तब तक हम एक्शन में नहीं आएंगे। यस और नो? नो डायरेक्शन मीन्स नो गोल, मीन्स नो डायरेक्शन, और नो डायरेक्शन मीन्स नो एक्शन। अगर हमें डिसाइड ही नहीं किया जाना किधर है तो किधर जाएंगे सर? हेलो? और हमारे डायरेक्शन निर्धारित नहीं है तो हम एक्शन प्लान कैसे बनाएंगे कि कैसे काम करें सर? और अगर हमारा एक्शन नहीं है तो लाइफ में क्या नहीं आएगा सर? हेलो? कितने लोग लाइफ में रिजल्ट चाहते हैं? अगर रिजल्ट चाहिए तो सबसे पहले अपने को क्या डिसाइड करना पड़ेगा? गोल। गोल हमारा डायरेक्शन निर्धारित करेगा, डायरेक्शन हमारा एक्शन निर्धारित करेगा, और एक्शन क्या निर्धारित करेगा? रिजल्ट निर्धारित करेगा। विदाउट ए गोल एवरीथिंग इज जीरो। विदाउट ए गोल एवरीथिंग इज जीरो। रोड पे एक एक्सीडेंट हो गया, 2 आदमियों को चोट लगी, हमने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया कि सर इधर रोड पे बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, आप जल्दी से आ जाइए। एम्बुलेंस वाला क्या सवाल करेगा सर? कहां? एड्रेस। विदाउट एड्रेस एम्बुलेंस की वैल्यू जीरो। हेलो? विदाउट एम्बुलेंस एड्रेस, विदाउट एड्रेस एम्बुलेंस की वैल्यू। हम रेलवे के टिकट काउंटर पे जाके बोलते हैं सर एक टिकट दे दीजिए, सामने से सवाल आएगा कहां जाना है, हम पूछते हैं कहीं की भी दे दो। विदाउट इंफॉर्मेशन टिकट की वैल्यू। जोर से बोलेंगे सर? समुद्र में एक जहाज है, रेडार खराब हो गया, कहां पहुंचेगा? विदाउट राडार जहाज की वैल्यू। कोरियर करवाने के लिए कोरियर की लाइन में लगा, सामने वाले को बोलता हूं सर ये लेटर कोरियर कर दीजिए। कोरियर वाला क्या पूछेगा? एड्रेस। और विदाउट एड्रेस लिफाफे की वैल्यू। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में इंसान के रूप में जन्म लिया, और अगर हमारा कोई गोल नहीं है तो हमारे जीवन की वैल्यू। डिसाइड ए गोल, डिसाइड ए गोल, मस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बीसी छाबड़ा जी का, जिन्होंने मुझे शुरुआत के समय में 2 घंटे का टाइम दिया और इस गोल की वैल्यू बताई। आज मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, मैं चाहता हूं एक ताली आज इस मंच से बीसी छाबड़ा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरा गोल सेट किया। चक दे इंडिया कितने लोगों ने देखी है फिल्म चक दे इंडिया? ओके। चक दे इंडिया में जैसे शाहरुख खान कोच थे, वैसे हॉकी और के कोच हैं। इंडियन हॉकी और पाकिस्तान के हॉकी का मैच हो रहा था। दोनों कोच अपने ड्रेसिंग रूम में अपनी टीम को मोटिवेट कर रहे थे कि कुछ नहीं है, फाड़ देना, आज का मैच पूरा वर्ल्ड देखने वाला है, आज का मैच हमें पाकिस्तान में हर हाल में जीतना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने जीवन की पूरी एनर्जी लगा दो, पूरी ताकत लगा दो। अगर दाएं जगह नहीं मिले तो बाएं से निकाल देना, बाएं जगह नहीं मिले तो दाएं से, दाएं नहीं मिले तो ऊपर से, ऊपर जगह नहीं मिले तो नीचे से, कहीं भी जगह नहीं मिले तो गोल को खींच के सीधा पोस्ट की तरफ मारना। सामने कोई प्लेयर भी आए तो छाती चीर के निकल जानी चाहिए, और उसको पूरा मोटिवेशन दिया। 2 घंटे का जबरदस्त मैच हुआ। 2 घंटे के बाद गोल पोस्ट की तरफ देखे, स्कोर बोर्ड की तरफ देखे, स्कोर बोर्ड पे रिजल्ट था। पता किया क्या लफड़ा हुआ यार, 2 घंटे हो गए, स्कोर क्यों नहीं बन रहा? बाद में पता चला गोल पोस्ट ही नहीं है। हेलो? दिखाई दे रहा है पेड़ पे, तो दुर्योधन कहता है महाराज एक चिड़िया दिखाई दे रही है, और क्या दिख रहा है? पंख दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? पैर दिख रहा है, और क्या दिख रहा है? आंख दिख रही है। बैठ जाओ। युधिष्ठिर को बुलाया, उठाओ धनुष बाण, तीर लगाओ। क्या दिख रहा है युधिष्ठिर? उसने कहा महाराज चिड़िया दिख रही है, पंख दिख रही है, आंख दिख रही है, कि बैठ जाओ। नुकुल को बुलाया, सहदेव को बुलाया, फाइनली किसको बुलाया? जोर से आवाज आनी चाहिए, किसको? भीम। भीम भैया धनुष उठाओ, तीर लगाओ, क्या दिखाई दे रहा है? भीम भैया कहता महाराज आम दिखाई दे रहे हैं। अरे नहीं, और क्या दिख रहा है? केवल आम दिख रहे हैं महाराज। अरे भीम क्या चिड़िया की आंख दिख रही है? भीम बोलता है नहीं गुरुदेव, मुझे तो चिड़िया ही नहीं दिख रही है, आंख कहां से दिखेगी? केवल आम दिख रहे हैं। अच्छा बैठ जाओ। फाइनली कौन आया? जोर से लाउडली। अर्जुन। अर्जुन को बोला धनुष उठाओ, तीर लगाओ। अर्जुन क्या दिखाई दे रहा है पेड़ पे? अर्जुन ने कहा
तुम्हारे पास खड़ा हूं, क्या मैं भी नहीं दिख रहा? मुझे माफ करना गुरुदेव, आज मुझे आप भी दिखाई नहीं दे रहे, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। जिसका गोल इस तरह से स्पष्ट होता है, पूरा जहान उसके कदमों में होता है। कितने लोगों को लगता है हमारा गोल स्पष्ट होना चाहिए, उसके बीच में कोई विकल्प नहीं होना चाहिए? हेलो, जीवन का एक नियम है 97 और 3। 97% लोग जीवन में उनके लिए काम करते हैं जिनका 3% लोगों का क्या होता है? किसी के पास पेन है? ढक्कन वाला पेन सर, ढक्कन वाला पेन है? जल्दी देंगे फास्ट। ये पेन है सर, इसमें 2 पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन होता है 3% और दूसरा पोर्शन होता है 97%। एनर्जी किसकी लगती है? जोर से बोलिए। शाही किसकी खत्म होती है? तकलीफ किसको होती है? घसीटा किस पे लगता है? परेशानी में कौन रहता है? 97%, क्योंकि जिंदगी में गोल फाइनल नहीं कर पाता, इसीलिए ये 97% पूरी जिंदगी दूसरों के लिए यूज होता है। और इस 97% को होल्ड कौन करता है? जोर से बोलिए, कौन होल्ड करता है सर? 3% जिसका गोल फाइनल है। ये 3% कौन लोग होते हैं जिनका गोल रिटर्न में फाइनल होता है? ये 3% कौन लोग होते हैं जो 97% को मैनेज करते हैं? ये 3% कौन लोग होते हैं जो जिम्मेवारी लेते हैं? ये 3% कौन लोग होते हैं जो टारगेट सेट करते हैं? ये 3% कौन लोग होते हैं जो जीवन में हमेशा बड़ा गोल डिसाइड करते हैं? 97% लोगों को होल्ड करने की क्षमता रखते हैं। हाँ या ना साहब? और पॉकेट में जब डालेंगे तो दिखाई कौन देगा? 97 या केवल 3? कितने लोग चाहते हैं कि हमें 3% लोगों में जाना है? आज हमारा गोल फाइनल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सर? कितने लोगों को लगता है गोल फाइनल होना चाहिए सर? अगर हमारा गोल फाइनल है तो जीवन में हम बड़ी कामयाबी पे जाने वाले हैं। और गोल फाइनल नहीं है तो हम 97% लोगों के लिए पूरी जिंदगी काम करने वाले हैं। कितने लोगों को लगता है गोल फाइनल आज होना चाहिए साहब? यस सर। आगे चलते हैं सर। नेक्स्ट, नो गोल मीन्स, जोर से बोलिए, नो गोल मीन्स नो डायरेक्शन, और नो डायरेक्शन मीन्स नो एक्शन, और नो एक्शन मीन्स नो रिजल्ट। अगर हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई गोल नहीं है, इसका मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है, कंफ्यूज है टोटली, किधर जाना है, क्या करना है, पता नहीं। कोई भी लाइफ का काम करते हैं, हमें सबसे पहले गोल फाइनल करना होगा। अगर गोल नहीं होगा तो हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ या ना साहब? वही लोग इस त्यागराज स्टेडियम में पहुंचे हैं जिनका गोल था कि हमें कहां पहुंचना है। और जो लाइफ में गोल सेट नहीं करते, पूरी जिंदगी वो धक्का खाते रहते हैं और लाइफ के अंतिम समय में उनकी हालत ऐसी हो जाती है। बिना गोल जीवन ऐसा हो जाता है टोटली। When you focus on problem, you lose your goal. When you focus on goal, you lose your। जब आप अपने गोल को फाइनल करते हो तो समस्याएं गायब हो जाती है, और समस्याओं को फोकस करते हो तो क्या गायब हो जाता है? अपना हाथ ऐसे करेंगे, राइट हैंड ऐसे करेंगे, अपने सामने लाएंगे, जल्दी से करेंगे, राइट हैंड ऐसे अपने सामने लाएंगे, हाथ को देखेंगे, पूरा ध्यान हाथ पे रखेंगे और हाथ को इधर ही रखेंगे। फिर आप मेरे को देखेंगे, केवल हाथ को इधर ही रखेंगे। अब वापस अपने हाथ को देखेंगे, हाथ की लकीरों को देखिए, हाथ के कलर को देखिए, हाथ के अंदर बने हुए अलग अलग पोर्शन को देखिए, पूरा ध्यान हाथ पे दीजिए। क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? यस और नो? जोर से बोलिए, यस और नो? नो। अब हाथ को इधर ही रखिए और ध्यान मेरी तरफ रखिए। क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? यस और नो? यस। एग्जैक्टली मैं यही बताना चाहता हूं। अगर हमारा ध्यान हमारे गोल पे होगा तो बीच की समस्याएं दिखाई नहीं देगी, और अगर हमारा ध्यान गोल होगा ही नहीं तो समस्या पे ध्यान जाएगा। हाँ या ना साहब? बीसी छाबड़ा जी अक्सर बोलते हैं, जिन लोगों की नजर पहाड़ की चोटी पे होती है वो पहाड़ की चोटी पे पहुंचते हैं, वो जिनकी नजर बीच की बाधाओं में होती है वो जीवन के बीच की बाधाओं में अटक जाते हैं। हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? कितने लोगों को लगता है गोल पे होना चाहिए? हम जीवन में निशाना लगाते हैं सर। अगर जीवन में हमारे पास गोल नहीं है तो निशाना कहां लगेगा? समस्याओं पे, तकलीफों पे, परेशानियों पे, दिक्कतों पे। हाँ या ना साहब?
और अगर हमारा गोल फिक्स होगा तो हमारा निशाना कहाँ लगेगा साहब? बहुत सारे लोग गोल डिसाइड ही नहीं करते हैं, प्रयास करते हैं अलग अलग दिशाओं में, छोटा मोटा चैलेंज आता है तब परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन में गोल ही डिसाइड नहीं किया। कितने लोगों को लगता है आज हमें अपना गोल डिसाइड करना चाहिए साहब? हेलो, आज हम कहाँ बैठे हैं सर? त्यागराज स्टेडियम कहाँ बना हुआ है सर? दिल्ली में कितनी बार बना? जोर से बोलिए। नो, इस दुनिया में हर बड़ी कामयाबी, बड़ा पुल, बड़ा मंदिर, बड़ी इमारत, बड़ा होटल 2 बार डिजाइन किया जाता है। पहली बार पेपर और दिमाग में, और दूसरी बार वो भौतिक जगत में आता है। यस और नो? दुनिया की हर बड़ी मंजिल, बड़ी इमारत, चाहे वो बुर्ज खलीफा हो, चाहे वो इंडिया गेट हो, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे होटल हो, चाहे वो बड़ा ब्रिज हो, हर बार उसका निर्माण 2 बार होता है। पहली बार पेपर में और दिमाग में, और दूसरी बार कहाँ? कितने लोगों को लगता है अपना गोल आज हम पेपर और दिमाग में बनाएंगे तभी हमारा गोल जिंदगी में अचीव हो पाएगा? हेलो, आपकी तालियां बताएगी कि आपको गोल अपना पेपर में बनाना चाहिए। हेलो, डिजायर और ड्रीम्स कन्वर्ट इनटू गोल, 6 थिंग्स रिक्वायर्ड। बहुत सारे लोग अपने बड़े बड़े गोल, बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े डिजायर, इच्छाएं मना लेते हैं, लेकिन वो गोल में कन्वर्ट नहीं कर पाते सर। गोल में केवल 3% लोग ही अचीव वो गोल बना पाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि गोल बनाने के लिए मर्दानगी चाहिए। क्या आप लोगों में है? कितने लोग चाहते हैं हमारा गोल बनेगा, पूरी दुनिया देखेगी? नंबर 1, अगर हम अपने गोल को, ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? है जी? उस पे डेट डालिए कि मुझे ये अचीव करना है इतने समय में। जैसे ही डेट डलेगी उसके बाद हमारा क्या बनेगा साहब? एक्शन प्लान, हमारी डायरेक्शन, हम काम कैसे करेंगे उस पर। यस और नो? और जैसे ही हमारा एक्शन प्लान बनेगा, डायरेक्शन बनेगी, दिशा बनेगी, तीसरा काम आएगा हमारा डेडिकेशन, हमारी निष्ठा, हमारा कमिटमेंट। इस दुनिया में एक भी इंसान लूजर नहीं है, एक भी इंसान आलसी नहीं है, एक भी इंसान कामचोर नहीं है, एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो काम नहीं करना चाहता। बस फर्क केवल इतना है कि आपका गोल, आपका डिजायर, आपका ड्रीम आपको मोटिवेट नहीं कर रहा है, वो छोटा है। हेलो, जिस इंसान का गोल, जिसका ड्रीम, जिसकी इच्छाएं उसे मोटिवेट नहीं कर रही, इसका एक ही मतलब है सर, क्या? कि हमारा जो गोल है ना वो छोटा है। यस और नो? डिसिप्लिन, अनुशासन मस्ट इंपोर्टेंट है कोई भी गोल को अचीव करने के लिए। अगर मैं अच्छा ड्राइवर बनना चाहता हूं तो मुझे किसमें रहना पड़ेगा साहब? मुझे हर उस नियम को फॉलो करना पड़ेगा जो मेरे उस सिस्टम के टॉप पे लेके जाना चाहता है। और आरसीएम बिजनेस में अगर हम टॉप लेवल पे जाना चाहते हैं तो हमें आरसीएम बिजनेस के 6 बेसिक में फिट होना पड़ेगा। हेलो, हमें स्टार डायमंड के लेवल में फिट होना पड़ेगा। यस और नो? जो सिस्टम में फिट होते हैं वही लाइफ में हिट होते हैं। यस और नो? डील फाइनल करनी पड़ेगी सर। जो भी गोल आप अचीव करना चाहते हो उसकी डील फाइनल करनी पड़ेगी सर। एक राजा था, बहुत बड़ा था, साम्राज्य बहुत विस्तार था। उसने कहा मैं इस दुनिया से जब जाऊं तो मैं आने वाली पीढ़ियों को एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देके जाना चाहता हूं। उसने अपने सारे विद्वान साथियों को इकट्ठा किया, उसके राज्य में जितने भी विद्वान पंडित थे उनको बुलाया और उनको बोला कि आप मेरे लिए एक ऐसी किताब बनाओ, उस किताब को दुनिया का कोई भी आदमी पढ़े तो वो कामयाब हो जाना चाहिए। अच्छा विचार था। सारे विद्वान पंडित लोग लगे उस किताब को बनाने के लिए। 2 साल तक संघर्ष किया और एक बहुत बड़ी किताब बना के महाराज के सामने लाई कि महाराज इस किताब को दुनिया का कोई भी आदमी पढ़ लेगा वो कामयाब हो जाएगा। राजा ने उस किताब को देखा और थोड़ी देर बाद देखने के बाद बोला ये किताब बहुत बड़ी है, आने वाले समय में लोगों के पास इतना टाइम नहीं होगा, इस पूरी नॉलेज को तुम एक पेज में लिख के लाओ और उस पेज को दुनिया का कोई भी आदमी पढ़े, किसी भी धर्म, मजहब, जाति, कलर का, वो कामयाब हो जाना चाहिए। अगले 2 साल के लिए फिर उन लोगों ने कठोर मेहनत की और उस पूरे एक किताब को एक पेज में लिख के लाए। महाराज ने उसको पेज को देखा और पेज देखने के बाद राजा बोलता है ये पेज भी बहुत बड़ा है, लोग इतना नहीं पढ़ेंगे, मुझे एक लाइन में लिख के दो जिसे आने वाले समय में दुनिया का कोई भी इंसान पढ़े तो वो कामयाबी की तरफ चला जाए। और अगले 2 साल के संघर्ष के बाद वो सारे विद्वान लोग, सारे पंडित लोग, सारे विशेषज्ञ लोग एक लाइन एक पेज पे लिख के लाए। कितने लोग चाहते हैं कि वो लाइन आप भी सुनना चाहेंगे? एक लाइन थी पेज पे, वो थी देयर इज नो फ्री लंच इन लाइफ। इस दुनिया में
फोकट में कभी कुछ नहीं मिलता, हर कामयाबी की कीमत देना पड़ता है। कितने लोग चाहते हैं लाइफ में कि हमारा गोल अचीव हो? क्या उस गोल की कीमत देने के लिए तैयार है? नहीं, मर्दों वाला यस चाहिए, ढीले वाला यस से कीमत अदाई नहीं होती है सर। मेरे को कार खरीदनी है 10 लाख रुपए की, मेरी डिजायर है, मेरा सपना है, मेरा ड्रीम है कि मुझे 10 लाख की गाड़ी चाहिए। मैं शोरूम में जाके शोरूम वाले से बोलता हूँ, सर ये 10 लाख की गाड़ी मेरा जीवन का ड्रीम है, मुझे दे दो। शोरूम वाला क्या बोलेगा? सर क्या फाइनल करो? डील फाइनल करो। 10 लाख की गाड़ी क्या मुझे 9 लाख में मिलेगी? 7 में मिलेगी? मैं उसे समझाऊं कि ये मेरे जीवन भर का गोल है सर, मेरा ड्रीम है, मुझे दे दो। नहीं सर, 10 लाख गाड़ी के लिए डील कितनी होगी सर? जोर से बोलिए, लाउडली। 50 लाख का मकान चाहिए, डील कितनी फाइनल होगी सर? 1 करोड़ का मकान चाहिए, डील कितनी फाइनल होगी सर? अगर आप चाहते हो कि आपका कोई भी गोल, कोई भी टारगेट, कोई भी सपना, कोई भी ड्रीम, कोई भी डिजायर बहुत बड़ी है, तो क्या उतनी बड़ी कीमत देने के लिए तैयार हैं? कितने लोग डील फाइनल करने के लिए तैयार हैं कि हमारा ड्रीम पूरा होगा, दुनिया इधर की उधर हो जाए? हेलो, कितने लोग आरसीएम में डायमंड जाना चाहते हैं? अगर आरसीएम में डायमंड जाना है तो स्टार डायमंड क्लब करना पड़ेगा। क्या डील फाइनल करने के लिए तैयार हैं? कितने लोग आज वादा करते हैं कि हम अपनी डील फाइनल करेंगे सर, चाहे कुछ भी हो जाए? ताली जोरदार वाली बजा लीजिए, यहाँ डील फाइनल करनी पड़ती है सर। हमारा जो भी ड्रीम है, जो भी इच्छाएं हैं, वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए और रियलिस्टिक होनी चाहिए, धरातल पे होनी चाहिए। रियलिस्टिक का मतलब जिसको मापा जा सके, जिसको मेजर किया जा सके, जिसको टुकड़ों में तोड़ा जा सके। मेरी नजर में 3 तरह के शब्द होते हैं। पहला शब्द होता है ड्रीम। डेट डलने के बाद वो गोल बन जाता है, और गोल इंसान का कब अचीव होता है? जब उसको टारगेट के रूप में टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। क्लियर? ताली बजा लीजिए, ये फाइनल है सर। कामयाबी के लिए अपने को टारगेट में आना पड़ेगा। नेचर का एक नियम है सर, प्रकृति हमेशा बदलती रहती है। प्रकृति का नियम है, ये कभी शीतल नहीं रहती है। खड़ा हुआ पानी बदबू मारने लग जाता है सर, खड़ा हुआ खून थक्का बन जाता है। प्रकृति भी अपने आप को कभी भी रोकती नहीं है सर, ये हमेशा लगातार बढ़ती रहती है। कितने लोग मेरी बात से सहमत है सर? चाहिए बिजनेस हो, चाहिए लाइफ हो, आप एक जगह पे स्टैंड नहीं कर सकते। या तो आप ऊपर जाएंगे या आप, जोर से बोलिए, या तो आप ऊपर जाएंगे या कितने लोग ऊपर जाना चाहते हैं सर? गतिशील रहना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? या तो आप सफल बनोगे या तो आप ऊपर जाओगे या आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा मूड नहीं है। हेलो, आप ये नहीं बोल सकते प्रकृति को कि मैं ये करना नहीं चाहता। नहीं, प्रकृति अपना काम करती है सर, रंग रूप नहीं देखती, जाति धर्म नहीं देखती, वो अपना काम करती है सर। प्रकृति हमेशा बदलती रहती है सर, बुरा मत मानना सर। अगर एक किसान है, साइकिल को मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ा रहा हूं, पेडल मार रहा हूं, साइकिल ऊपर जा रही है, पेडल मारना बंद किया, क्या होगा? ऊपर जाने के लिए जोर लगाना पड़ता है, नीचे प्रकृति अपने आप ले आती है। हेलो, प्रकृति का नियम है सर। किसान खेत में बीज लगाता है, फसल प्राप्त करेगा। एक किसान है जिसने खेत को तैयार किया और वो बोलता है मेरा मूड नहीं है, मैं बीज नहीं लगाऊंगा। क्या प्रकृति उस खेत को खाली रखेगी? नो। अगर आपने बीज नहीं लगाया तो प्रकृति अपने हिसाब से बीज लगा देगी। यस और नो? पानी को मैं गर्म करता हूं गैस चूल्हे पे और गैस चूल्हे को बंद कर देता हूं, पानी वापस कहां चला जाएगा सर? गर्म या ठंडा? कौन करता है ठंडा सर? प्रकृति सर। कौन करता है? हमें कामयाबी के लिए प्रयास करना पड़ता है, ना कामयाबी प्रकृति अपने आप हमारी झोली की तरफ धकेल देती है। हेलो, हम लोगों को एनिवर्सरी के लिए एक ही नारा देते थे, क्या? दिल्ली चलो। क्या नारा देते थे? क्या किसी ने ये नारा दिया, घर चलो? प्रकृति अपने आप घर भेज देगी सर। यस और नो? कार, घर, पिन लेवल, पैसा, पर्सनैलिटी, नॉलेज, इन सबको गोल बनाकर बढ़ाते रहोगे तो आगे जाओगे, वरना नीचे आना। ये सब काम प्रकृति अपने आप कर देगी, आपका इंतजार नहीं करेगी। बुरा मत मानना दोस्त। अगर आप आरसीएम बिजनेस में गोल नहीं बना रहे हो, पुराने समय में आपने कोई झंडे गाड़े थे,
वो धीरे धीरे झंडे नीचे आने वाले हैं, आगे नहीं जाने वाले अगर आप एक्टिव नहीं है तो। हेलो, प्रकृति काम करती है सर। अगर आपके पास 10 लाख की गाड़ी है, 20 लाख की गाड़ी का ड्रीम नहीं है तो बुरा मत मानना सर, जल्दी ही आप बाइक पे आने वाले हो। अगर आपके पास 3 बेडरूम का मकान है, प्रयास नहीं किया 4 बेडरूम में जाने का, तो चिंता मत करो, प्रकृति 2 बेडरूम की व्यवस्था कर रही है। अगर आप आरसीएम में रॉयल्टी अचीवर है, एक एग्जांपल देना चाहूंगा सर, बहुत सारे लोग मिलते हैं मेरे को। अगर आप रॉयल्टी अचीवर है और आपका नेक्स्ट गोल टेक्निकल का नहीं है, अगर आप डायमंड क्लब करते हैं, नेक्स्ट गोल स्टार डायमंड का नहीं है, सुपर डायमंड का नहीं है, तो ये फाइनल है, डायमंड रहने वाला नहीं है। आप वापस कहां जाने वाले हो? कितने लोगों को लगता है गोल फाइनल करना है, आगे का नेक्स्ट कदम, 1 कदम? जो भी रॉयल्टी अचीवर अपने टेक्निकल के लिए जोर नहीं लगा रहा, या तो वो जोर लगाएगा, गोल बनाएगा, कहां जाएगा? और नहीं बनाएगा तो प्रकृति क्या करेगी सर? प्रकृति का नियम है, या तो आप कहां जाएंगे और या कितने लोग वादा करते हैं आज से गोल बना के केवल ऊपर की तरफ प्रयास करना स्टार्ट कर देंगे सर। नो गोल्स मीन्स नो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन मीन्स नो एक्शन, और नो एक्शन मीन्स नो रिजल्ट। कहां जाना है? हेलो, कितने लोगों को डायमंड जाना है? कितने लोग आज डायमंड के साथ अपनी डील फाइनल करने